नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं परमात्मा ने परमात्मा ने सत्य और झूठ को पकड़ने वाली मशीन सारे इंसानों में फिट कर दी है। परमात्मा ने सत्य और झूठ को पकड़ने वाली मशीन, इन्वेस्टिगेशन वाली मशीन हर इंसान में फीड की हुई है। हर इंसान में परमात्मा ने सत्य पकड़ना चाहे सत्य पकड़ लीजिए, झूठ पकड़ना चाहे झूठ को पकड़ लीजिए। अंदर ऐसी मशीन फिट कर रखी है परमात्मा ने। ज्ञानी कहता है कैसे? दिमाग जो है प्रतिदिन बड़े छल करने का प्लानिंग करता है। दिमाग प्रतिदिन बीते कल से नए कल के लिए बड़े छल की प्लानिंग में लगा रहता है। प्रतिदिन नया छल की प्लानिंग में लगा रहता है। और आत्मा हर पल नया पल होता है। क्या होता है? हर पल नया, नई कृपा, नई रहमत, नई मेहरबानी। यानी आत्मा हर पल नया होता है कि नहीं होता है? हर पल चेंज होता है कि नया नहीं होता है? हर पल नया आता जाता है। वर्तमान जिसको बोलते हैं, ये आत्मा प्रदान करती है हर पल नया वर्तमान। हर पल सत्य से प्रेम करिए। किससे? सत्य से प्रेम करिए। डरिए असत्य से। और ईश्वर ने मशीन हर इंसान में फीड की हुई है। सत्य पकड़ो, असत्य पकड़ो। आप स्वयं आपका अच्छा बुरा, आपकी आत्मा, यमराज कर्मों का बही खाता जो यमराज रखता है वो स्वयं में है। स्वयं। और सत्य और असत्य पकड़ने की मशीन परमात्मा ने हर इंसान में फीड की हुई है। पकड़ सकता है। इन्वेस्टिगेशन मशीन जो है वो फिट किया हुआ है परमात्मा ने। दिमाग हर दिन नए छल की प्लानिंग में फंसा रहता है। हर दिन नया छल। क्यों? कि जो भी आप आज प्राप्त किए, जो इस पल में आप प्राप्त करते हैं, वो पुराना हो जाता है, भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। दिमाग तो भविष्य के लिए इकट्ठा करता है। पद पुराना हो जाता है। प्राप्त कर लीजिए, पुराना होता जाता है। प्रतिष्ठा आज प्राप्त कर लिए, कल पुराना होता जाता है। रोज पुराना होता जाता है। जितनी पल बीतते हैं उतना पुराना होता जाता है। पदार्थ कितना भी धन संचय कर लीजिए, काम तो आता नहीं है, लेकिन पुराना होता जाता है। और हर दिन नया छल दिमाग प्लानिंग करता है। भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। भविष्य कोई पकड़ सकता है? जब हर पल आत्मा क्या प्रदान करती है? हर पल नया। हर पल नया होता है। तो नया कुछ प्राप्त करना है ना, तो हर पल को प्राप्त कीजिए। बाकी सब पुराना हो जाएगा। क्या? बाकी सब पुराना हो जाएगा। आत्मा नया पल प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगी? आत्मा। आत्मा आपको नया पल प्रदान करती है। हर पल नया पल, नई रहमत, नई कृपा, नई मेहरबानी, नया सत्य, नया आत्मा का ज्ञान, नया आत्मा का बल, नया आत्मा की अकल, नया आत्मा का विश्वास, नई आत्मा को प्रसन्नता, नई आत्मा को संतुष्टि। हर पल नई, हर पल सत्य, हर पल सत्य है। हर पल
सत्य है, वर्तमान है, हर पल वर्तमान है। क्या है? हर पल नया है, हर पल सत्य है, हर पल वर्तमान है, और बाकी सब पुराना हो जाएगा। आत्मा क्या प्रदान करती है? हर पल नया, हर पल नया कुछ प्रदान करती है आत्मा। बात समझिएगा। और मशीन फिट कर रखी है, मैंने कहा शुरू में, ज्ञानी एक बार बोलता है, हम सबको 100 बार सुनना चाहिए। दिमाग छल करता है, दिमाग धोखा देता है, दिमाग शैतानी करता है, दिमाग दुखों में फंसाता है, दिमाग भूत बना देता है। भविष्य तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन भूत बना देता है। जन्मों जन्मों से यही खेल चल रहा है। और आत्मा मुक्त करती है, दिमाग छल में फंसाता है। हर दिन नई प्लानिंग, तो और उसकी कैद में इंसान फंस जाता है, लालच में फंस जाता है। दिमाग की लालच में हर इंसान कैद। बस सारा दिन ये करना, वो करना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। हर दिन छल, बड़ा छल, हर दिन बड़ा छल करता है और कैद में फंसाता है, जीते जी फंसाता है, और जीने के बाद भी छल में फंसा देता है, भूत बना देता है, भविष्य को भूत में परिवर्तित कर देता है। और आत्मा हर पल नई कृपा। अब झूठ को पकड़ने की मशीन आपके अंदर है, शैतान को पकड़ने की मशीन आपके अंदर है। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा सत्य से प्रेम करने के लिए, असत्य से छुट्टी पाने के लिए, दिमाग से छुट्टी पाने के लिए आपके अंदर मशीन परमात्मा ने डाली है। क्या करना है? आंखें बंद करिए, कुछ समय दीजिए अपनी आत्मा को। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। प्रकृति मतलब होता है परमात्मा की रचना। पर मतलब होता है परमात्मा, कृति मतलब होता है रचना, परमात्मा की रचना। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, कमरा बंद। प्रतिदिन 21 मिनट आप आंखें बंद करेंगे, इन आंखों से स्वयं को देखेंगे, स्वयं के दुख दूर होंगे, स्वयं के कष्ट दूर होंगे, स्वयं की गलती पकड़ में आएगी, स्वयं सत्य मिल जाएगा। आत्मा क्या क्या प्रदान करती है? आत्मा सत्य प्रदान करती है, आत्मा ईश्वर प्रदान करती है, आत्मा भगवान प्रदान करती है, आत्मा परमात्मा को प्रकट करती है। जो आत्मा ईश्वर परमात्मा भगवान प्रभु को प्रकट करती है, वो ये पद प्रतिष्ठा पदार्थ क्या चीज है? ये मामूली चीज है। आत्मा तो वो प्रकट करती है पूरा धरा आपकी, पूरा ब्रह्मांड आपका, पूरे सारे ग्रह आपके, सारी आत्माएं आपकी। क्या? सारी आत्माएं आपकी। हर पल ईश्वर की बेला। कौन सा? हर पल ईश्वर की बेला, हर पल परमात्मा की बेला। जाने क्या क्या प्रदान करती है। दिमाग कभी आपको राजा नहीं बना सकता, स्वयं को राजा नहीं बना सकता दिमाग, लेकिन आप आत्मा स्वयं को शहंशाह बना सकती है। क्या? स्वयं को शहंशाह बना सकती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ईश्वर तो सब में है, ज्ञानी कहते हैं ईश्वर सब में है, पकड़ना है। आंख बंद करके स्वयं को देखेंगे, हर पल परमात्मा की बेला, हर पल नया, हर पल नया।
ज्ञान, नया बल, नया अकल प्राप्त होगा। आत्मा की आवाज प्रकट होगी। कौन प्रकट होगा? आत्मा का स्वर ईश्वर, आत्मा का स्वर ईश्वर, परमात्मा की बेला प्रकट होगी। अब जिस आत्मा प्रदान करती है जो चीज, वो दिमाग प्रकट कर पाएगा? दिमाग तो झूठ में फंसाएगा, छल में फंसाएगा। अगर आपको सत्य प्रकट करना है, सत्य को पकड़ना है, तो आंखें बंद करके स्वयं को खोजिए। क्या? स्वयं से सवाल कीजिए, स्वयं आंसर मिलेगा। कमरा बंद होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए, दिमाग बंद होना चाहिए। दिमाग के सवालों का जवाब दिमाग के पास है ही नहीं। दिमाग के सवालों का जवाब दिमाग के पास है ही नहीं। और दिमाग केवल बेईमानी करता है, छल करता है। अज्ञानी ने हमको अज्ञानी बनाया, हम दिमाग के चक्कर में फंस गए। अब ये दिमाग हमको अपनी कैद में ले लिया। सीधी बात समझिए। तो हमें आत्मा की सुनना है, आत्मा पे विश्वास करना है। आत्म बल की जरूरत है, आत्म अकल की जरूरत है, आत्म ज्ञान की जरूरत है, आत्म संतुष्टि की जरूरत है। और वो कौन प्रदान करेगा? वो आत्मा प्रदान करेगी। तो सत्य से प्रेम करिए, असत्य से डरिए। किससे प्रेम करिए? सत्य से। आंखें बंद करके स्वयं को देखिए। हर पल नया कुछ रहमत प्राप्त होगी, हर पल नया कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, हर पल कृपा बरसेगी, हर पल नई कृपा बरसेगी, हर पल नया प्रकट होगा, हर पल नया कुछ प्रकट होगा, हर पल रहमत बरसेगी, हर पल मेहर बरसेगी, हर पल ईश्वर प्रकट होगा। परमात्मा ने सत्य और झूठ को पकड़ने की मशीन हर इंसान में डाली है। आप पकड़ना चाहें, समझदार हैं, तो अपना भव पार करना है तो ईश्वर में लग जाइए। भव ईश। भविष्य के चक्कर में ना फंसिएगा, भविष्य तो भूत बना देगा। और ईश्वर के भाव में चले जाइए, प्रेम करिए ईश्वर से, सत्य से प्रेम करिए। क्या? सत्य आत्मा से। सबके हृदय में ईश्वर का वास। आप सब सत्य जानते हैं, केवल भूले हुए हैं। और ज्ञानी आपको याद दिलाता है। ज्ञानी का काम जामवंत का है, जो हनुमान को याद करा देता है। तो सब में ईश्वर, सब में। ज्ञानी का काम केवल इतना है कि वो आपको याद कराता है। तो सबका सम्मान, सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया। बात समझ में आए? सत्य को पकड़ना है कि झूठ को पकड़ना है? दूसरों को देखना बंद कीजिए, स्वयं को देखना चालू कीजिए। प्रतिदिन 21 मिनट इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आंखें बंद से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान, मस्ती, नशा ईश्वर का हर पल नया प्रकट होगा। आप भी समझें, आने वाली पीढ़ियों को समझाएं, अपने साथी रिश्तेदारों को भी वायरल कीजिए। बात समझ में आ जाए, सब में ईश्वर, सब में परमात्मा। परमात्मा ने सत्य और झूठ को पकड़ने की मशीन फिट कर दी है। क्या? फिट कर दिया। आंखें बंद करिए, सत्य प्रकट होगा, आत्मा प्रकट होगी, ईश्वर प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होगा, भगवान प्रकट होगा, प्रभु प्रकट होगा। खुद को देखिए, खुदा प्रकट होगा। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।